नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर आर बी धमन। नक्षत्र देवता नक्षत्र देवता क्या क्या महत्व है? दरअसल जब कोई ग्रह अपनी दशा या अंतर्दशा में कष्ट की सूचना दे रहा होता है, जन्म कुंडली में वो ग्रह किसी अशुभ स्थान पर स्थित होता है, तभी वो कष्ट की सूचना देता है। या फिर उसका संबंध त्रिक या किसी अशुभ स्थान के स्वामियों के साथ होता है। संबंधों में चाहे दृष्टि संबंध हो, युति संबंध हो, स्थान संबंध हो या अंतरस्थान संबंध हो, अवश्य वो ग्रह अगर कष्ट की सूचना दे रहा है तो अपनी दशा या अंतर्दशा में कष्ट अलग अलग प्रकार से जिस जिस स्थान से उसका संबंध है उस प्रकार से वो देता है। लेकिन हम करते क्या हैं, उसका उपाय, उसका निवारण, उसका समाधान क्या करते हैं? हम उसका समाधान करते हैं उस ग्रह के मंत्रों का अनुष्ठान करके, जाप करके, उस ग्रह की शांति करते हैं, उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करके। दरअसल हमारे जो वैदिक नक्षत्र पद्धति है, उस नक्षत्र पद्धति के अनुसार देखें तो ये हमें प्राप्त होता है कि अगर वो ग्रह जो कष्ट का सूचक है, जिस नक्षत्र में वो कष्ट दे रहा है, जिस नक्षत्र में होने के कारण से वो कष्ट की सूचना दे रहा है, उस नक्षत्र के देवता कौन है, हमें ये पता लगाना होता है उस नक्षत्र के देवता कौन है। उस नक्षत्र के देवता का अगर हम पूजा पाठ, दान, उससे संबंधित उपाय करते हैं तो नक्षत्र देवता का रिजल्ट हमें 100% मिलता है। शांति उस ग्रह की 100% होती है। जैसे कि हम उस ग्रह के मंत्रों का जाप करते हैं, उसकी तुलना में अगर हम ग्रहों के मंत्र का जाप करते हैं तो मान लीजिए 50%, और अगर हम ग्रह जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र के देवता की पूजा आराधना करते हैं तो 100%, यानी उससे 2 गुना लाभ हमें प्राप्त होता है। ये वैदिक परंपरा है। नक्षत्र गणना के अनुसार ही सारी प्रेडिक्शन वैदिक काल में की जाती थी, और नक्षत्र प्रेडिक्शन के अलावा नक्षत्र गणना से ही राष्ट्रीय भविष्यवाणियां की जाती थी। इसके उदाहरण रामायण महाभारत में आपको मिलते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो भी नक्षत्र देवता पर आधारित है। नक्षत्र देवता हमें जानना होगा कि किस नक्षत्र का देवता कौन है, तभी तो उस नक्षत्र में अगर कोई क्रूर ग्रह की स्थिति है तो उसकी शांति हम कर सकते हैं। तो आज का जो नक्षत्र है वो है मघा नक्षत्र, और मघा नक्षत्र के देवता हैं पितर। पितर देवता जिसकी हम पूजा आराधना करें तो मघा नक्षत्र में स्थित कोई क्रूर ग्रह शांत अवश्य होते हैं। पितर सप्त ऋषियों द्वारा विकसित आनुवंशिक उत्पत्ति संबंधी गोत्र प्रणाली को दर्शाते हैं। इसका निवास मघा नक्षत्र में माना गया है, जहां मृत्यु के उपरांत प्राणियों की आत्माएं अपने पूर्वजों से मिलती हैं और कुछ समय के लिए विश्राम करती हैं। ऐसा वर्णन मिलता है गरुड़ पुराण में भी। विश्राम करती हैं और ये अपने वंशजों के कार्यकलापों पर दृष्टि ही रखती हैं। उस नक्षत्र पर केवल विश्राम ही नहीं करती, बल्कि वहां से अपने वंशजों के कार्यकलापों पर पूर्ण दृष्टि भी रखती हैं, और उनके कर्मों के अनुसार उपहार भी उनको प्रदान करती हैं, आशीर्वाद भी प्रदान करती हैं, शक्ति और दंड भी देती हैं। इस प्रकार से ये आदान प्रदान पूर्वजों और वंशजों में चलता रहता है। तो इस नक्षत्र के देवता पितर, अगर इस नक्षत्र में किसी क्रूर ग्रह की स्थिति है तो उग्रता उन पूर्वजों की होगी ही। उन पूर्वजों की जो निवास कर रहे हैं उस लोक में, जिसको हम परलोक कहते हैं, और परलोक का मतलब यह है कि मघा नक्षत्र का स्थान। विशिष्टता क्या है इस नक्षत्र देवता में, आइए इसको भी जान लेते हैं। परंपरा के रक्षक हैं ये देवता। भूतकाल,
विरासत और ऋण, फिर आशीर्वाद और अभिशाप, दोनों की शक्तियां इनके पास हैं। वंशावली पर अधिकार रखने वाले, वंश वृद्धि इनके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं, ऐसा माना गया है हमारे धर्मशास्त्रों में। वंशावली की वृद्धि इन्हीं के आशीर्वाद से होती है। और अकस्मात अचानक धन की प्राप्ति, मतलब अचानक धन के प्रदाता भी ये होते हैं अपने आशीर्वाद के माध्यम से। वसीयत का सुख भी तभी मिलता है जब इनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये था नक्षत्र देवता, मघा नक्षत्र के देवता का वर्णन। मघा नक्षत्र के देवता की पूजा उपासना कैसे करें, उनके मंत्र कौन से हैं, किस प्रकार से करनी चाहिए, इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर सारी जानकारी हर नक्षत्र के देवता से संबंधित दी गई है। इसके अलावा आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मघा नक्षत्र के देवता पितर की पूजा विधि या उसके मंत्रों को जान सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, जिसमें आपने मघा नक्षत्र के देवता का वर्णन समझा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और उसके देवता कौन हैं, क्या विशिष्टताएं हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के देवता में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।